नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम रेवती नक्षत्र, यानी कि इस कार्यक्रम में हम आपको रेवती नक्षत्र के बारे में आपको संपूर्ण विश्लेषण करके बताएंगे। रेवती नक्षत्र बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। मूल नक्षत्र माना जाता है, गंडांत दोष युक्त माना जाता है। अश्विनी रेवती नक्षत्र में जब जन्म होता है तो इसे 27 कहा जाता है और 27 की शांति के लिए जब तक इसकी शांति ना हो तो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र के सकारात्मक गुण व्यक्ति में प्राप्त नहीं हो पाते हैं। कई बार व्यक्ति कहता है कि जी अब तो हम बहुत बड़े हो गए, हमारी शांति की हमें आवश्यकता नहीं है, परंतु जीवन के किसी भी पड़ाव में आप हैं और आपको पता चल रहा है कि आप मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था, तो आपको अपने उस नक्षत्र की शांति का विधि जो है एक बार जीवन में जरूर करनी चाहिए। मूल नक्षत्र दोष के निवारण के बाद व्यक्ति के जीवन में एक बड़ी सकारात्मक परिवर्तन, बदलाव होता है। जो विद्वान होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो ज्योतिष को मानते हैं, ज्योतिष शास्त्र का एक तरह से अनुसरण करते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जब अपने घर में किसी भी बालक का जन्म होता है तो तुरंत वो उसके नक्षत्र के बारे में कंफर्म करते हैं। और यदि मूल नक्षत्र है तो मूल नक्षत्र का 27 दिन के अंदर ही उसकी 27वें दिन उसकी शांति होती है। और जब आप शांति को एक बार अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उससे आपके जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलाव स्वयं आप महसूस करते हैं। किसी भी बालक के लिए जब आप उसकी मूल शांति करते हैं तो उसके जीवन की उन्नति, तरक्की जो है आपको समझ में आता है, दिखता है। तो रेवती नक्षत्र का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, किस तरह से ये नक्षत्र होता है, किस तरह से इस नक्षत्र में जन्मे लोग हुए हैं और आप कैसे रहेंगे, किस समय में आपका भाग्य उदय होगा, कब आप तरक्की करेंगे और किस तरह से आपको तरक्की करनी है, कौन सा आपके जीवन में मार्ग आपके लिए प्रशस्त होता है। चैनल में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। रेवती नक्षत्र दरअसल 27वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र के स्वामी जो है बुध होते हैं। मीन राशि होता है और इसके जो देवता होते हैं पूषा जो है इसके देवता हैं। ये गंडांत नक्षत्र माना जाता है, ये बेहद सात्विक नक्षत्र है। और रेवती नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, पूरब दिशा में उनका जीवन का एक संपूर्ण उन्नति, तरक्की, भाग्योदय निर्धारित होता है। इस नक्षत्र में जब आपका जन्म होता है तो ये नक्षत्र एक तरह से बेहद प्रभावशाली नक्षत्र माना जाता है। इसमें विशेषताएं होती हैं कि ऐसा व्यक्ति पोषक होता है और रक्षक होता है, समाज का, परिवार के पालन पोषण का। और कई बार ऐसे व्यक्ति जो है ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम, कंपनी, कारोबार, व्यापार, जहां पे अनेक लोग जो है अपना नौकरी के माध्यम से अपने पारिवारिक पालन पोषण करते हैं, एक बड़ा ब्रांडेड व्यक्तित्व रेवती नक्षत्र दरअसल व्यक्ति को प्रदान करता है। ये पुनर्जन्म का कारक है, यानी कि पूर्व जन्म में आपने जो बड़े बड़े कारोबार, व्यापार या कोई भी बड़ी सिस्टम को डेवलप किया था, उसी सिस्टम का आपको आपके अंतर्मन में ज्ञान होता है, अंतरात्मा में आपको उसकी तरीका पता होता है। और इसीलिए आप इस जन्म में भी, जब आप रेवती नक्षत्र में जन्म लेते हैं तो इस जन्म में भी आप उसी परंपरा को, उसी ज्ञान को, उसी सिस्टम को पुनरावृत्त कर देते हैं। और देखते ही देखते चमत्कारिक परिवर्तन सा हो जाता है। भाई हमें तो नहीं पता है ना कि पूर्व जन्म में आप क्या थे, लेकिन इस जन्म को तो हम देख रहे हैं ना कि आपने एक छोटी सी सिस्टम को देखते ही देखते इतना बड़ा बना दिया कि न जाने कितने परिवार, फैमिली आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं। आप उन परिवार, फैमिली के पालन पोषण के कारक बन गए हैं। तो यहां पर रेवती नक्षत्र में जब आपका जन्म होता है
रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति पशुओं से, पालतू जानवरों से विशेष स्नेह रखते हैं, मानवता और समाज कल्याण के प्रति विशेष ज्ञान होता है और धैर्यवान होते हैं, यानी कि इनके अंदर पेशेंस होता है और ये बड़ी समृद्धि से, लग्जरी से, सुख सुविधाओं से लैस होते हैं। यदि पुरुषों की बात करें तो पुरुषों का पर्सनालिटी बहुत सुंदर होता है, बेहद सरल भाषा, मृदु भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे व्यक्ति दूसरों पर भरोसा तो करते हैं लेकिन अपनी योजनाओं को वो अपने पास ही रखते हैं, सीक्रेट। वो अपनी योजनाओं को कभी भी ऐसे डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लोगों को बताते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। वैज्ञानिक बनते हैं, इतिहासकार बनते हैं, या फिर बड़े डॉक्टर बनते हैं, या फिर समाज सेवी बनते हैं और कई बार ज्योतिष शास्त्र का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान होता है और ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी ये फलादेश करते हैं। 23 से 26 वर्ष इनके जीवन का बड़ा शुभ समय होता है और 50 वर्ष की उम्र में जीवन के अंदर एक बड़ी स्थिरता प्राप्त हो जाती है, यानी कि बड़े लेवल पे अपने आप को लेके स्थापित कर देते हैं। यदि महिलाओं की जन्म होती है मान लीजिए रेवती नक्षत्र में, तो महिलाएं बहुत सुंदर होती हैं और वो बड़ी संगठन के अंदर, बड़े भीड़ भाड़ में भी उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। उनके अंदर इस तरह की कुछ उनकी पर्सनालिटी होती है। रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिलाएं होती हैं वो दूसरों में आदेश चलाना पसंद करती हैं, वो किसी की सुनना नहीं चाहती हैं। शिक्षा और साहित्य, कला और गणित में ये बेहद प्रवीण होते हैं, यानी कि इनकी मैथमेटिक्स बहुत शानदार होती है। साहित्य को भी ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और गायन, नृत्य और एक्टिंग इनको बहुत अच्छे तरीके से जन्मजात ही एक तरह से आती है। ये दूरदृष्टा होती हैं, आने वाले भविष्य की घटनाओं को महसूस करती हैं। ये बहुत अच्छे टीचर बन सकती हैं या फिर राजनीति में इन्हें बड़ा पद मिलता है या फिर अपने देश की संस्कृति, कल्चर के अंदर ये काम करती हैं और उसको पूरे विश्व में लेकर के आगे पहुंचाती हैं। ये एक तरह से एक नेचर है, एक जीवन का मैंने सारांश बताया है आपको। इसके 4 चरण होते हैं। जब प्रथम चरण में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो निश्चित रूप से आशावाद, मानवतावाद और शासक स्वभाव का एक तरह से ये द्योतक चरण माना जाता है। व्यक्ति साहसी होता है, बेहद गुणी होता है और थोड़ा सा अभिमानी होता है, घमंडी टाइप का। व्यावसायिक विकास के लिए वो अपने जीवन में बड़ा मेहनत करता है, तरक्की करता है। द्वितीय चरण में व्यक्ति का जब जन्म होता है तो विज्ञान और संगठन का द्योतक होता है, यानी कि नए नए रिसर्च करना, बड़ी संगठन को स्थापित करना, ये इनका एक विशेष द्योतक चरण माना जाता है। ऐसा जातक थोड़ा सा अभिमानी भी होता है और कई बार वो जिद्दी होता है। इनके ये कई बार बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर के सचिव बन जाते हैं, सलाहकार बन जाते हैं और ये किसी भी व्यक्ति के साथ थोड़ा सा ईर्ष्या का एक भाव रखते हैं। इनके अंदर कई बार जेलसी होता है, ये अपने आप में ही जलन महसूस करते हैं और इस तरह की जब नेचर आपके अंदर हावी हो रहा हो, बढ़ रहा हो, तो आप समझें कि आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट अधूरे रह जाते हैं। इसमें तमाम मेहनत के बाद भी द्वितीय चरण में असफलता का एक विशेष प्रभाव जीवन में बनता है। अब हम तृतीय चरण की बात करें तो तृतीय चरण में एक तरह से मानवतावादी, यानी कि इंसानियत को समझने का एक द्योतक चरण ये होता है। जातक की पर्सनालिटी शानदार होती है और व्यक्तित्व जो है बेहद प्रभावशाली होता है और ये सदैव दूसरों को मदद करने में भरोसा करते हैं। चतुर्थ चरण में जब जन्म होता है व्यक्ति का, तो चतुर्थ चरण में कई बार व्यक्ति काल्पनिक
सपनों को देखता है, कल्पना करता है। इस चरण में जब रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जब जन्म होता है, ये पावरफुल चरण होता है। प्रसिद्ध वक्ता होता है व्यक्ति और बुद्धिमान होता है। जागृत स्वप्न देखने वाला और अपने सपनों को साकार करने वाला, और कई बार चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाला जल्दी सलाह को मान करके वो भ्रमित हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये ठीक है, ये ठीक है, और कई बार वो डबल माइंडेड होता है। यानी कि थोड़ा सा मूल नक्षत्र के प्रभाव हैं। इसके नकारात्मक गुण व्यक्ति में तभी एक्टिव होते हैं जब उसकी शांति नहीं होती है। तो किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से आप संपर्क करें, इसकी विधिवत शांति करें और अपने जीवन में इस नक्षत्र के नकारात्मक गुणों से अपने आप को बचा करके सकारात्मक गुणों का लाभ लें। ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, जन्म नक्षत्र, जन्म राशि, जन्म लग्न, दशा, विंशोत्तरी महादशा, 7.5 ढैया, किसी भी परिस्थिति को समझना चाहते हैं, दरअसल जीवन में क्या उपाय करें, उसके लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। परंतु चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।